मौज किनारे खाए कड़ी छे। तो जनाब दिन का था दूसरा पहर और शहर की खुली सड़क पर जग्गी और दिलजीत मतवाली चाल में चले जा रहे थे वहाँ के एमएलए साहब की कोठी की ओर। बताया था सुबह अमन ने, उस थानेदार अमन ने जग्गी को कि आज एमएलए साहब का जन्मदिन है, मैं भी बधाई देने आऊँगा। बोला था अमन आप तो वहाँ होंगे ही। सुनकर जग्गी बोला था हाँ मैं तो उनका ख़ास बंदा हूँ, मुझे तो रहना ही पड़ेगा, सबका स्वागत मैंने ही तो करना है, वेलकम सबको मैंने नहीं करना है। बड़ी बड़ी हाँकी थी। अब जा रहा था एमएलए की कोठी की ओर, एमएलए को पटा नहीं, कहाँ हाथ मारने चला था। तो चलते चलते दिलजीत एक जगह जाकर रुक गया। उसने देखा सामने एक कोठी की ओर, रुककर लगा देखने कोठी को। तो उसे ऐसे कोठी को घूरते देख बोला जग्गी दिलजीत से, क्या बात बड़े भाई, इस कोठी को ऐसे देख रहे हो, क्या खरीदने की सोच रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है। एक ठंडी सांस भरकर बोला दिलजीत, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये वही कोठी है ना जिससे क्या, वो जब मैं पहले दिन यहाँ आया था इसके गेट पे टंगा अखबार उठाकर खिसक लिया था। प्यारे अब भी खिसक लो। बोला जग्गी, अगर अंदर से बाहर निकल कर किसी ने देख लिया और तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारे साथ मेरी बेइज्जती भी हो जाएगी, चलो यहाँ से चलते हैं। तो उसका हाथ पकड़ कर ले चला जग्गी दिलजीत को आगे की ओर। तो चलते चलते थोड़ी दूरी निकले थे कि कोठी का गेट खुला। गेट खोलते ही उसमें से निकली एक सुंदर लड़की की नज़र पड़ी दिलजीत पर। थोड़ा दूर था दिलजीत, लेकिन वो थोड़ा सा पहचानने लगी उसको कि इसको कहीं देखा है। फिर उसे याद आया कि हाँ ये तो वही बंदा है जो हमारी कोठी के गेट से, हमारी तो नहीं है, मेरी सहेली की कोठी, रानो की कोठी के गेट से अखबार उठाकर भाग गया था। तो उसने आवाज़ दी अंदर की ओर मुँह करके रानो को, बोली रानो जल्दी आना। तो रानो आई, बोली क्या बात है? बोली लड़की के देखो देखो, जो लड़का उस दिन हमारे गेट के आगे से अखबार उठाकर भागा था ना, वो जा रहा है। अरे छोड़ो प्रीत छोड़ो, रानो बोली। रानो विक्रम सिंह की बेटी, जाने दो एक अखबार के लिए क्या किसी को, चलो अंदर चलो, खुशी मनाते हैं। कल हमारी आपकी सहेली की ट्रांसफ़र हो गई है। ओह, कहने लगी एक खुशी की मुस्कान अपने चेहरे पर फेंक कर रानो प्रीत से कि प्रीत पापा ने कितनी कोशिशें की कि मेरी ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन नहीं हुई, और अब लगता है या तो मेरी ट्रांसफ़र करवाई है उस थानेदार ने जो मेरे पीछे जूतियाँ चटकाया करता है, और या करवाई है उस लड़के ने जो मुझे अपनी बहन बता रहा था। चलो जिसने भी करवाई है, प्रीत बोली, अच्छा है अब तुम एक एक डिब्बा दोनों को दे देना, बात ख़त्म। तो जनाब उधर दिलजीत और जग्गी बढ़े जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। तो दिलजीत जग्गी की ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते देख लिया जग्गी ने। पूछा क्या बात बड़े भाई, मुझे देखकर मुस्कुराए? तो दिलजीत बोला छोटे भाई क्या बताऊं, अकेले बैठे कई बार तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारा पढ़ता हूँ। क्यों, मेरी शक्ल इतनी भद्दी है कि हंसी आ जाती है? नहीं वो बात नहीं है, सोचता हूँ वैसे तो तुम हो
420 पूरे 420 हो, लेकिन हो यारों के यार। हाँ वो तो हूँ, गर्व से सीना फैला कर बोला जग्गी। वो क्या कहते हैं, हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, दुनिया के सारे मज़े कैश करोगे। एक पंजाबी गाने का हिंदी रूपांतरण करके बोल दिया जग्गी ने। तो चलते चलते दिलजीत बोला, वैसे एक बात है माननी पड़ेगी क्या, कि भगवान ने गाजरें ना तुम्हारे सामने रख दी और बीच में खुरपा भी रख दिया, बोले उखाड़ कर खाता रहे। क्या चाल चली थी तूने, बता रहा था ना तू उस दिन कि विक्रम सिंह को, इस लड़की के बाप को कहा था कि तुम एमएलए के ख़ास बंदे हो, उसकी बेटी की बदली करवा दोगे। और अब जब अपने आप बदली हो गई तो सुबह तुम लड़की को फ़ोन करके कहने लगे, देखा मैंने तुम्हारी बदली करवा दी। अरे ऐसे ही चलता है, सब चलता है ऐसे ही, दुनिया ऐसे ही चलती है, बोला जग्गी मुस्कुरा कर। तो दोनों जा रहे थे, फिर पूछा दिलजीत ने, वैसे एक बात बताओ यार। जग्गी को बोला, तुमने कभी एमएलए की शक्ल देखी है? लो आज देखने तो चाह रहे हैं, जन्मदिन पर है। वैसे एक बात है, जग्गी बोला, लोग पता नहीं क्या क्या गिफ्ट लेकर आएंगे, हमारा गिफ्ट सबसे न्यारा होगा। वो क्या होगा, पूछा दिलजीत ने। हम लेकर जाएंगे फलों का एक टोकरा। जब मैं फलों का टोकरा एमएलए साहब को देने लगूं, तुम बोलना एमएलए साहब से कि जनाब ये जगमोहन जी हैं, वो बड़े जागीरदार हैं, बठिंडे में इनका 150 एकड़ में फलों का बाग है, उसी बाग के ये फल हैं। उससे क्या होगा जनाब, देखते रहना। तो बस कह देना, चलो मैं कह दूंगा। कहकर वो चल दिए अपनी मंजिल की ओर। दूसरी ओर थाने में थानेदार अमन तैयारी कर रहा था एमएलए साहब को बधाई देने के लिए, उसकी कोठी पर जाने के लिए। तो जनाब तभी फ़ोन आया जग्गी का, उसको सुना, उठाया फ़ोन, उसने बोला, हाँ जग्गी शाह, क्या बात है, क्या बात है साले साहब? साले साहब हैं आप अब हमारे, है ना, आपकी बहन से हमारी शादी होगी इसलिए आप साले साहब हैं। हाँ जीजा जी वो तो ठीक है, बोला जग्गी। वो जो मैंने आपको कहा था ना, वो जुगनू जिसको कल आपने पकड़ा था, छोड़ा कि नहीं उसको? अरे वो साले साहब, वो उसने तो एक आदमी को उल्टा लिटाकर इतना पीटा, उसकी कमर की हड्डियाँ सब टूट गई। कैसे छोड़ा उसको? ना 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 जीजा जी उसको छोड़ना पड़ेगा, वो तो हमारे एमएलए साहब का खास बंदा है। अच्छा चलो छोड़ देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। तो अमन ने आवाज़ दी अपने साथ बैठे सिपाही श्याम सिंह को, बोला, श्याम सिंह इधर आओ। हाँ जी साहब, क्या बात है? श्याम सिंह ने पूछा, वो जो कल पकड़ा था ना हमने जुगनू, उसको छोड़ दो। अरे साहब उसने तो एक बंदे की पिटाई ऐसे की थी कि उसकी सारी हड्डियाँ टूट गई और वो हॉस्पिटल में है, इसको क्या छोड़ें? अब तुम हमें सिखाएगा हैं क्या करना क्या नहीं करना, जल्दी छोड़ उसको, कहकर बुरा सा मुँह बनाकर चला गया श्यामलाल और जुगनू को छोड़ने के लिए। तो तभी बाहर से राम सिंह नाम का एक और सिपाही आया। आते ही बोला, साहब आपके लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी में? मेरी कोलाटी निकल गई। नाना साहब, वो थी ना आपकी बिल्लौरी आँखों वाली, वो अपनी सहेली के साथ आपसे मिलने आई है। सुनकर खुशी से फूला ना समाया अमन लगा बाहर की ओर झांकने, बोला, जल्दी लाओ उसे, जल्दी लाओ। और अपनी जेब में से एक गोल सा शीशा निकाल कर लगा देखने अपनी सूरत और लगा अपने बाल संवारने। तभी बाहर से राम सिंह के साथ
रानो अपनी सहेली प्रीत के साथ हाथों में डिब्बा लिए अंदर आई। बोली, थानेदार साहब, आपने हमारी ट्रांसफ़र करवाई, इसके लिए सोचा आपको ये मिठाई दे जाएं। अरे मैडम जी, क्या बात करती हैं आप, ऐसी फॉर्मेलिटी अपनों में है, हम आपको अपना ही समझते हैं, अपनों में ऐसी फॉर्मेलिटी होती है। हम तो ये सोचकर खुश हैं मैडम जी कि आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। कभी हम अपने थाने को, कभी आपको देखते हैं नहीं, थाने को तो क्या देखना है, आपको ही देखते हैं। अच्छा, हमें देखते हो, लीजिए डिब्बा मिठाई का और सबका मुँह मीठा करवाइए। ना 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 ना, इनका मुंह तो हमने कल ही मीठा करवा दिया था, जब आपके ट्रांसफ़र की सूचना मिली मीठा करवा दिया था। हाँ, इनको घर ले जाने के लिए एक डब्बा भी दे दिया था। अच्छा अच्छा, इतना करते हैं आप, और क्या। और लेकिन एक बात बताइए, पूछा अमन ने रानो को, ये आपकी सहेली, इसका इंट्रोडक्शन तो आपने करवाया ही नहीं। ये बोली रानो, ये मेरी परम मित्र, इसका नाम है प्रीत। और आपको बताऊं एक और ख़ास बात। हाँ जी, बताइए बताइए इसके बारे में। हाँ बताइए। ये हमारे राइवल, वो होता है ना विरोधी, हमारे पापा के राइवल है, उनकी बेटी है। अच्छा, राइवल की। हाँ, बोली रानो, जहाँ से मेरे पापा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वहीं इनके पापा हुए ना राइवल। हाँ, पक्के राइवल हुए। तो ये बताइए, बोला अमन, आपके पिताजी इनसे मिलने से आपको रोकते नहीं? लो, वो क्या रोकेंगे, इस मामले में मेरा स्टैंड स्पष्ट है। मैं अपने रिश्तों में अपने बाप की भी नहीं सुनती। अच्छा, अपने बाप की भी नहीं सुनती आप? हाँ, मान लीजिए, बोला अमन, आपको किसी से मोहब्बत होगी, जैसे मुझे से। अच्छा अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि रानो बोली आपसे मोहब्बत होगी, फिर और आपके पिता ने उड़ाई टांग, वो हमें मिलने नहीं देंगे और हमारी शादी नहीं होने देंगे, फिर आपका क्या स्टैंड होगा? वहाँ मेरा स्टैंड स्पष्ट है, बोली रानो। जो पिता का स्टैंड वही मेरा स्टैंड। लो, ये क्या स्टैंड हुआ है? अपनी सहेली के लिए तो आप हैं अपने पिता की परवाह नहीं करती, और अपने होने वाले, ना 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 ना, वहाँ मेरा स्टैंड स्पष्ट है। अगर पिता को पसंद ना आए तुम, तो मेरी ओर से भी इनकार है। अच्छा चलो फिर, बोला श्यामलाल की ओर देखकर अमन। श्यामलाल, श्याम सिंह भाई, वो जीप निकालो, चले एमएलए साहब के पास, मैडम की ट्रांसफ़र करवाई थी ना, उनका धन्यवाद भी कहना है। तो कहकर चल दिया अमन बाहर की ओर। तो जनाब, यहाँ कड़ी 6 हुई ख़त्म। साथ कहेंगे कल, तब तक नमस्कार।